हमें पता नहीं क्यों, क्या वजह है, क्यों इस तरह हम लोग जो है वो ड्राइविंग को जो है ना वो बड़ा ना एक इजी लिया हुआ है, बड़ा एक खेल समझा हुआ है, बस ऐसे नॉर्मल किस तरह से कह लें कि जो है जी खुशी को गमी में तब्दील कर देना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वेलकम टू माय चैनल कार टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जी वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि किस तरह से कह लें कि जो है जी खुशी को गमी में तब्दील कर देना, ठीक है। ये देखें, हमें पता नहीं क्यों, क्या वजह है, क्यों इस तरह हम लोग जो है वो ड्राइविंग को जो है ना वो बड़ा ना एक इजी लिया हुआ है, बड़ा एक खेल समझा हुआ है, बस ऐसे नॉर्मल। लेकिन देखें, ड्राइविंग जो है होती है ना, इसको आपको बड़ा ज़हन रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, रोड को समझना पड़ता है, रोड को समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। हर कोई बंदा जो है वो रोड पर इस तरह से रह भी नहीं सकता। जैसा कि ये देख लें कि गाड़ी तो अल्लाह ताला ने बड़ी दे दी है किसी को, तो अल्लाह हिदायत भी दे, चलाने का जो तरीकाकार है अल्लाह उसको जो है वो भी तरीकाकार भी हो। देखें, गाड़ियां बंदा ले लेते हैं लेकिन उसका चलाने का तरीकाकार भी होता है। तो आज जो है वीडियो इस पे बात करते हैं कि ये हुआ क्या है। देखें, बात शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप सब ड्राइवर हजरात से जो न्यू हैं या ओल्ड है, जितने भी ड्राइवर हजरात, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ख्याल कीजिएगा और रूल्स को फॉलो कीजिएगा, और जो है जी सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी कीजिएगा। और हो सके तो साथ वाले पैसेंजर को भी कहें कि काइंडली आप भी अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये ड्राइवर का हक बनता है। तो व्यूअर्स, बात इस तरह है कि जी जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि गाड़ी जो है जी बारात जा रही है, तो खुशी को गमी में बदलने का मतलब खुद ही जो है उन्होंने अपने सिर मोल ले लिया कि मतलब खुशी खुशी बंदा जा रहा होता है, बारात है, खुशी का दिन है, ठीक है। तो ये हमारी अपनी गलती है, खुद ही हम बेवकूफ़ जो हुए, हमें समझाने वाला बंदा ही नहीं। अगर कोई समझा भी ले तो उसको ये मैं चवलियाँ मारता तो मारता रहे, ऐसी बात करके चलो इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि जितने भी ड्राइवर हजरात जो भी वीडियो देखते हैं, अगर तो ड्राइविंग आप करते हैं तो प्लीज़ आप जो है ज़रा अगर तो आप मतलब रोड समझते हैं, ड्राइविंग समझते हैं, ठीक है। मैं सारे देखें, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो इसी तरह सब ड्राइवर हजरात एक जैसे नहीं, जो समझते हैं वो समझते ही हैं। लेकिन जो इस तरह के बेवकूफ़ होते हैं, जैसा कि खुशी को गमी में बदल दिया, इसी तरह का एक हादसा जो है ना बड़ी बुरी तरह हमारे साथ ही गाँव है उसमें पेश आया था। ये आप उसकी गाड़ी की तस्वीर भी देख सकते हैं। बड़ी बुरी तरह हादसा हुआ। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे लड़के की। तो लड़के की देखिए बाहर से आया था किसी अपने मतलब रिश्तेदार की, अपने घर में शादी थी। तो देखें खुशी जो है वो गमी में तब्दील हो गई। क्या हुआ कि जो है जी वो आप गाड़ी का देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ और क्यों और कैसे हुआ। वो यही हुआ
कि अपनी बेवकूफ़ी है, कम अकली कह लें कि भाई आप जब ठीक है, खुशी और गमी ये दोनों में नुकसान हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ खुशी में, नहीं, खुशी और गमी। खुशी में भी ज़्यादा बंदा खुशी में जैसे गप्पे लगाता, म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, लड़के जा रहे हैं, इस तरह भी बंदा जो है जी वो गाड़ी जो है वो ड्राइविंग से ध्यान जरा हट जाता है। जो ज़्यादा गमी है उसमें तो वैसे ही मतलब कह लें कि दिमाग जो है वो गमज़दा होता है, तो मज़ीद काम नहीं कर रहा होता। और जो ज़्यादा खुशी होती है उसमें भी बंदा जो है जी ज़रा कह लें कि बड़ा खुशी जा रहा होता है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो इस तरह हादसात हो जाते हैं, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। पहले तो वीडियो क्लिप देखा, आप फिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा जो है ये मैं जो अपने साथ जो गाँव में उस लड़के की गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि गाड़ी की हालत देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जैसा कि आप ये वीडियो में आपने वीडियो क्लिप में देखा कि गाड़ी जो है वो बारात मेरे ख्याल से जा रही है, आ रही है, जैसे भी है, रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, हाईएस के साथ टकराई है। लैंड क्रूजर प्राडो है मेरे ख्याल से। तो देखें अल्लाह माफ़ करे, तो वो जो है वो लग गई है। तो अब क्या हुआ है कि नुकसान हो गया है, वो आगे से आने वाली गाड़ी का भी हो गया, इनका भी हो गया। तो अब क्या हुआ है, एक तो नुकसान हुआ है, ऊपर से जो है खुशी जो है वो गमी में तब्दील हो गई। तो लिहाजा हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये ड्राइविंग कोई रोड पर रहना कोई ये खेल नहीं होता कि आप जो है जी वो बस ऐसे ही जो मर्जी करें, जो दिल करें। ये कानून जो है वो ऐसे नहीं बने हुए। जो ट्रैफिक वार्डन है या मोटरवे पुलिस अफसरान हैं, उनको मेरा सलाम है कि वो इतनी हार्ड ड्यूटीज़ क्यों करते हैं। वो हमारे लिए करते हैं कि शायद चालान की वजह से, चालान से डर कर ही जो है ये अपने आप को संभाल लें, समझ लें। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ड्राइवर हैं उनको पहले प्रॉपर कोर्स करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद जाके उसको गाड़ी में बैठना चाहिए और फिर जो है जी वो रोड पर चले। तो देखें यहाँ पर एक दिन बंदा गाड़ी में बैठता है जी, आजकल की जनरेशन का हिसाब लगा लें कि इनका स्कूल के बच्चे जो हैं इन पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा कि अभी इनकी एज क्या होती है। स्कूल के बच्चा कितना मतलब कह लें कि 12 साल 13 साल के बच्चे जो है, 14 साल के बच्चे मोटरसाइकिल भगाई फिरते हैं ये रोड पर। फिर इस तरह से अगर वो हादसे के लपेट में आ जाते हैं तो वो क्या होता है जी, अक्सर जो जी गाड़ी वाला हिट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं, कोई ध्यान नहीं होता इन पर दौड़ के। इनका बस एक ही मकसद है, पूरे पाँव नहीं लगते, बस एक ही मकसद होता है कि मोटरसाइकिल भगानी है। इनकी मोटरसाइकिल ही नहीं मुकम्मल, बड़े क्या छोटे क्या 95% ऐसे ही बस चल रहे हैं। तो ना तो इनकी सेफ्टी का ख्याल है, ना इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। पहली तो बात है ही कानूनन जुर्म, ठीक है। 18 साल से कम उम्र बच्चा ना गाड़ी चला सकता है ना मोटरसाइकिल चला सकता है, लाइसेंस दोनों का होता है। तो यहाँ पे बस इस तरह ध्यान नहीं दिया जाता। और जब जो है जी वो हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर वो जो है रोना ही होता है। और क्या होता है जी, वो ऐसा हो गया वो। और अक्सर ऐसा होता है कि गलती बच्चे की होगी तो गाड़ी के साथ किसी के साथ टक्कर हो गई है। मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है। तो लेकिन बच्चे थे, मैं फिर क्या करता, थोड़ा बहुत समझाना पड़ता है तो समझा दूँ कि फिर मैंने कहा कि चलो स्टूडेंट है, क्या करना पड़ा। लेकिन अगर इस तरह की कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो वो गाड़ी वाला कह लेंगे, गाड़ी वाले की गलती को जो है बच्चे की नहीं मानी जाती कि वो जो बच्चा था। तो वो बच्चा था तो आप उस वक्त जब उसको मोटरसाइकिल लेके जाए, खुद मौत खरीद कर दी है, तो उस वक्त आप कहाँ अंधे थे। मतलब खुद उस वक्त ख्याल नहीं आया कि क्या इसकी उम्र है रोड पर जाने की। अल्लाह माफ़ करे, हम लोग जो है खुद बेएहतियाती करते हैं तो फिर कहते हैं जी वो फलां बच्चा था, फलां ऐसा हो गया। तो बात ज़रा लंबी हो जानी है, इस पर मैं इंशाल्लाह अलग से टॉपिक बनाऊंगा। तो जो मेन हमारा टॉपिक यही है कि जैसे शादी ब्याह पर जैसे लड़के जाते हैं तो देखें वहाँ पर अल्लाह माफ़ करे आजकल वो शादी को हमने फैशन बनाया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मतलब 50 लाख का इवेंट है ये मेहंदी का। कितने का? 50 लाख का। 50 लाख का? करोड़ों रुपए की शादियां हो रही हैं, आप ये देखें यार। वो तकरीबन 5 लाख का है,
सेक्टर ने जो सूट पहना वो तकरीबन 10 लाख रुपए का है। वो जो सुन्नत तरीका था जो बस निकाह है तो और बाकी जो है वो सारी रस्म रिवाज जो है वो बस कह लें कि दूसरे मुल्कों वाली हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो देखें इसी वजह से जैसा कि ये एक हादसा आपने वीडियो क्लिप में देखा और यही हादसा ऐसे ही हमारे साथ गाँव है। वो लड़के की भी डेथ हो गई थी। वैसे तो उनकी मेरे ख्याल से बचत हो गई लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो वो लड़के की डेथ हो गई थी। वो ऐसा हुआ था कि शादी से जब मेहंदी थी तो मेहंदी का फंक्शन पता है रात में लेट नाइट के बाद जो है आजकल बंदे होटल पर कराते हैं तो होटल से बाहर निकले हैं तो लड़के गाड़ी में बैठे हुए थे। ऐसे ही बस ना वो कह लेंगे जबकि पता नहीं वो खून जो है जोश मारता है तो उसमें उस वक्त पता नहीं चलता। तो बंदा जो है गाड़ी को बड़े जो है जी वो दाएं बाएं यूँ इस तरह रेसें वगैरह ये सब करते हैं। तो ये अल्लाह माफ़ करे। बस जब देखें जो तकदीर इलाही होना वही होता है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला भी कहते हैं पहले खुद भी अपनी जान की हिफाजत करें, सिर्फ अल्लाह तवक्कल ही नहीं होना चाहिए। तो बात फिर वही होगी कि गलती तो उसकी अपनी थी कि जैसा भी वो रात को जोश में जैसा भी मतलब फुल ऑडियो छोड़ा हुआ होता है और जो है जी वो बड़े जो है जी वो जा रहे हैं बड़े धूमधाम से, ठीक है। तो देखे कल बारात थी। अल्लाह ताला माफ़ करे। बुरे वक्त का पता नहीं होता कि इंसान कुछ सोचता हो कुछ जाता है, ठीक है। तो जी वो इस तरह हादसा हो गया जी कि वो गाड़ी उसकी जो है ना वो पलटी हो गई। तो जो ड्राइवर था वो जो चला रहा था शायद उसकी मौत इस तरह थी। तो बंदा कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो फिर भी अपनी तरफ से तो होना ही चाहिए कि यार आया हम रोड पर हैं तो थोड़ा ध्यान करें यार। वहाँ पे जो भी कर लिया अब आप गाड़ी में बैठ गए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखें ये ड्राइविंग सीट पर आप बैठ गए हैं, आपने सीट बेल्ट बांध लिया, ठीक है। यहाँ से आपकी अब जो है आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, आपकी जिम्मेदारी शुरू है। और आपने रोड पर कैसे रहना है वो आप पर है। क्या आप एक अच्छा ड्राइवर मतलब होने का जो है वो किरदार दिखा रहे हैं या एक बुरा? तो यहाँ पर बस अच्छे तो कम ही है जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो बाकी ज़्यादा बस हमें एक दो दिन जो है वो गाड़ी में बैठेंगे, दूसरे दिन जो है जो रोड पर होंगे तो उनको पता नहीं होता कट किधर से करना है, यूटर्न कहाँ से लेना है, इशारा कहाँ पे देना है, ये वो इस तरह की गलतियाँ कर जाते हैं। तो उस तरह भी हादसा हो जाता है कि नहीं पीछे वाले को पता चलता। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। इस बाइक का इस तरह हादसा हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक ज़्यादा खुशी में और एक ज़्यादा गमी में, इन दोनों में जो है जी वो ड्राइविंग जो है ज़रा उससे अवॉइड करना चाहिए। खुशी में तो चलो आपकी अपनी गलती होती है ना कि ठीक है खुशी वगैरह जो भी है उधर हो गया, जो होना था हो गया। लेकिन अब जब आप गाड़ी में बैठ गए हैं, आपकी अब जिम्मेदारी है, तो आपको अब चाहिए कि आप यार आप ज़रा थोड़ी एहतियात, चलाने वाला है ज़रा एहतियात में वो उसको ज़रा चौकन्ना रहना चाहिए कि यार अब मेरी जिम्मेदारी, मेरे पास गाड़ी, मेरे कंट्रोल पर गाड़ी है और मेरे साथ जितने पैसेंजर हैं वो मेरे, और पहले अल्लाह और फिर वो गाड़ी वाले ड्राइवर के हवाले, मतलब उस पर ही डिपेंड करते ना ड्राइवर पर ही। तो इस तरह फिर वो हादसा इस तरह हो गया था कि तौबा सफ़र, वो मतलब गाड़ी जो है वो उसकी कल्टी हो गई थी और नुकसान भी काफ़ी हुआ और जो खुशी है वो गमी में तब्दील हो गई। तो इससे पहले क्यों ना हम पहले क्यों नहीं एहतियात करते? तो मेरा चैनल का मकसद भी यही है कि गाड़ी के मतलब जो भी टिप्स और ट्रिक्स वगैरह हैं और इस तरह की जो एहतियाती तदबीर हैं वो मैं बनाता रहूं और आप तक मैसेज पहुंचाता रहूं। शायद किसी की मेरी बात का किसी को कोई असर हो जाए